आज आप सोचिए कि ये बिहार के दूर सरूर इलाके में एक ऐसी बच्ची मजदूर की बेटी जो इस मुकाम को हासिल की है, ये काबिले तारीफ है। जब मम्मी पापा को खुश देखे ना तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। टारगेट तो आप बड़ा ही सेट कीजिए, क्योंकि बड़ा जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप करेंगे। आज हम आ चुके हैं लखीसराय के किरणपुर गांव में और यहाँ पे हमसे मिल चुके हैं किरण कुमारी, और जो कि पूरे साइंस स्ट्रीम में 6th रैंक हासिल की है अपने पूरे स्टेट में। तो सबसे पहले किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, और बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब कि हम YouTube पे देखते थे आपको कैमरे के पीछे, और अभी सामने देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका रिजल्ट सुन के आपको कैसा लगा था? रिजल्ट सुन करके सर उतना खुशी नहीं हुआ, लेकिन जब मम्मी पापा को खुश देखे ना तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था। वो लोग, आपका पूरा स्टेट में 6th रैंक है, डिस्ट्रिक्ट में आप टॉपर रह चुके हैं, तो आप जो है फिर भी बता रहे हैं खुश नहीं है? सर जिस तरह से हम मेहनत किए थे वैसा रिजल्ट नहीं रहा। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी पहले? सर ऐसा था कि फर्स्ट नहीं आ सकते तो सेकंड या थर्ड तो कंफर्म था, बट चलिए वो कोई बात नहीं। अब जो मार्क्स आया वो तो डिपेंड करता है, 1-2 मार्क्स कम रहता है। मेहनत सभी का, जो रैंक 1 होगा, जो रैंक 2 होगा, सबका मेहनत बराबर ही है ऑलमोस्ट। आप सबसे पहले बताइए आपका पेपर कौन कौन सा है, कितने कितने मार्क्स आए? मेरा पेपर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक्स्ट्रा में बायो था। और मार्क्स आए हैं इंग्लिश में 98 और हिंदी में 90 और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 95 और बायो में 97। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में 98। जी सर। 2 मार्क्स कैसे छूट गया? पता नहीं, मतलब लिख के आए थे पूरा? हाँ, पूरा लिखे थे। ग्रेट, यही तो टैलेंट होता है ना, कि पूरा का पूरा आप लिख के आए। अब वो 2 मार्क्स हो सकता है, कोई टीचर के मूड पर डिपेंड किया होगा, राइटिंग डिपेंड किया होगा, कोई चीजों के कारण वो हो सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाई हैं। और स्पेशली इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, जो कि बिहार में अक्सर ये देखा जाता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट सबका कमजोर होता है। आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी या इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम था सर। हिंदी मीडियम से था, और इंग्लिश में 98 सबसे हाईएस्ट मार्क्स। जी सर। तो अब आप हमें ये बताइए कैसा क्या रहा पूरा सफर, तैयारी, पूरा क्लास 12 का जो जर्नी रहा कैसा रहा? सर स्टार्टिंग में तो हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे पढ़ाई पे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो वैसे वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, रात को जगना पड़ रहा था, ऐसा कुछ। कब तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, डेडिकेटेड होकर? जैसे कि सर स्टार्टिंग में 2-3 महीने। और उसके बाद कैसे कैसे मोटिवेशन कैसे आई कि नहीं, मतलब हमको मेहनत करनी है और ज्यादा? मतलब ऐसा लग रहा था कि टाइम कम है और हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं दिन रात एक करके, तो हम पीछे ना रह जाएं। जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, हम लोग को आने में भी बहुत समय लगी है, लेकिन वही जितना दूरी में हम लोग आए, जितना थके, लेकिन आपसे मिल के यहाँ तक आके, जगह को देख के, आप सभी लोग का स्माइल, चेहरे पे वो खुशियां देख के, और अलग ही खुशी मिलती है। अब पूरे साल हम लोग जाएंगे तो स्टूडियो से और उतने तरीके से पढ़ा सकते हैं, कभी देखने को तो नहीं मिलता है चेहरा, लेकिन आज देखते हैं कि हाँ बच्चे लोग इतने खुश रहते हैं, तो और ज्यादा हम लोग पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? सर मेरे पापा एक मार्बल मिस्त्री हैं और माँ घर में गृहिणी है, और मेरे 2 भाई हैं। बड़े भाई BSc नर्सिंग कर रहे हैं और छोटा भाई 6th में पढ़ते हैं। ये कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि पापा एक मार्बल मिस्त्री हैं। जी सर। और उस घर से आकर के आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो आप तो काबिले तारीफ, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हम लोग बात करते हैं ये जो आपकी यात्रा रही है 12th की, इसमें क्या क्या परेशानियां आई आपको? सबसे पहले तो मतलब कि जब मैं पढ़ रही थी, मतलब लास्ट टाइम पे ऐसा था कि मेरा फिजिक्स का बहुत सारा कुछ छूटा हुआ था, तो बहुत डर लग रहा था। दिन रात फिजिक्स के लिए, मतलब फिजिक्स पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, और आदित्य भैया के जो प्रैक्टिस सेट्स थे उससे बहुत अच्छा हो गया था, और बस प्रैक्टिस से होता गया। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर हम कितने घंटे पढ़े? सर मैं घंटे नहीं गिनती थी, बट जिस दिन मेरा मन कर रहा है ना पढ़ने का, 14-15 घंटे हो जाते थे। जब मन करे जम के पढ़िए, सोने का मन करता आराम से सोइए, फिर पढ़ने का मन करे जम के पढ़िए। तो पढ़ाई के दौरान कुछ और समस्याएं थी, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि सर मैं नोट्स नहीं सही से बना पाता हूँ। क्या नोट्स की भूमिका होती है?
नोट्स की भूमिका तो होती ही है। मतलब कि जब आप नोट्स बना लेते हैं ना, तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपको रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर लास्ट टाइम में आप भूल जाएंगे, तो फिर कहाँ से याद कर पाएंगे बिल्कुल उस चीजों को। यानी तो कि नोट्स की ये भूमिका होती है कि रिवीजन के समय आप जल्दी कर पा लेते जी हैं, सर। क्योंकि आप अपने हाथों से लिखे रहते हैं तो आपको जल्दी समझ में आती है। हाँ। हम लोग आपके पास आ रहे थे तो बच्चों के मैसेज थे कि किरण दी से आप पूछिएगा सर कि कौन कौन सी किताबें पढ़ती थी वो। किताबें तो सर मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स हैं, और बस एक लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक खरीदा था मैंने। एक बात भी ऐसा है ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, लेकिन 10 किताब को एक बार मत पढ़ो। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। हाँ। वो ज्यादा बेनिफिट देता है। आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? नहीं, सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप है जिसमें फैमिली मेंबर्स, और कुछ भी नहीं। यानी कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ लिख के लोग अपना नाम बड़ा कर सकते हैं? पढ़ लिख करके तो अगर सबसे बड़ा नाम करना है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी जैसा कि है। आपने किया। क्या कहना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास से अब जो है बच्चे टॉपर लिस्ट में अब आ सकते हैं? जी सर, मैं तो ऑनलाइन बुक को ही रिकमेंड करती हूँ। ऑनलाइन का बेनिफिट है? जी सर, बहुत ज्यादा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं ना, तो ऑनलाइन बहुत सबसे अच्छा है ऑनलाइन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भरोसा एक्चुअली में नहीं होता है कि सच में क्या पहले से जो ट्रेडिशन चल रही आ रही है कि ऑफलाइन में जाके सामने से पढ़ेंगे वही चीजें जो है मतलब मेरे लिए बेस्ट होगा, जबकि हम लोग एक तरीके से पूरे जी जान से मेहनत करते हैं जी। अपने अकॉर्डिंग हम लोग से जितना हो पाता है। क्या ऑनलाइन से सब कुछ हो जाएगी? हो जाएगी, अगर आप करते हैं ना स्टार्टिंग से तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कुछ उसमें सजेशन भी देना चाहेंगे, डिस्ट्रैक्शन या फिर अपना कुछ फोकस्ड? डिस्ट्रैक्शन से बचने का बस एक ही उपाय, जैसे कि मैं जानती हूँ, आप पढ़ाई से बस जुड़े रहिए। मतलब कि आपके मन में ये रहना चाहिए कि हमें पढ़ना है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर ही रहेंगे। अच्छा, साइंस साम्राज्य के बारे में आप बताएं। जी। साइंस साम्राज्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कैसा लग रहा था वहाँ? बहुत अच्छा सर, मतलब कि जितना भी मेरा जो भी कंफ्यूजन था सारा क्लियर हो गया वहाँ। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि हम संसाधनों के अभाव में हम अपने सपनों को तोड़ देते हैं, लोग अपने सपनों को देखना छोड़ देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बस एक फोन लेना है, नेटवर्क, और सब क्लियर है। ये भी होता है ना कि बच्चों को माता पिता फोन दिला देते हैं, उसके दुरुपयोग भी होते हैं। वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना। अगर वो पढ़ने के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे, और अगर उसका गलत यूज करते तो फिर तो। अब एक चीज हमें बताइए, एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म आप जानते हैं जी। अपने सादित भैया के बारे में जानते हैं जी। अब आगे जैसे बहुत सारे जूनियर्स हैं, 2025 के बच्चे देख रहे होंगे, 2026 के बच्चे देख रहे होंगे, एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म से क्या पूरा पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ट्रस्टेड, बहुत ज्यादा इस पे विश्वास कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने पढ़ा है, देखा है, तो बहुत अच्छा है। आपका क्या योगदान रहा है किरण की इस यात्रा में? सर, योगदान तो सबसे पहले माता पिता का ही होते हैं। माता पिता इतने मेहनत करते हैं, और उसके बाद गुरुओं का होता है जिन्होंने आप लोगों ने किया है, सर ने किया है। तो आज खुशी हो रही है कि आज किरण ने पूरे बिहार में 6ठा स्थान हासिल किया और जिले में 2रा स्थान हासिल किया। जनप्रतिनिधि भी आए सम्मानित करने के लिए, जैसा कि किरण इस चीज को कभी देखी नहीं थी कि कौन है नहीं है, इनको उतना पता नहीं था। लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे यहाँ वो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, जिला परिषद आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं, तो इनके मन में, इनके माताजी के मन में कौतूहल हुआ कि ये सब क्यों आ रहे हैं। आज आप सोचिए कि ये बिहार के दूर सरूर इलाके में एक ऐसी बच्ची, मजदूर की बेटी, जो इस मुकाम को हासिल की है, एक काबिले तारीफ है। और जैसा कि सर आप अभी आ रहे होंगे रास्ते में, तो कितनी कठिनाइयों को झेलकर आप पहुंचे हैं। आपके चेहरे पर थोड़ा सिकन थी, लेकिन जिस क्षण आपने किरण को देखा और किरण ने बताया कि सर मेरा 6th रैंक है, आपके मन पर बिल्कुल वो सारा वो खुशी, मतलब अचानक आप खुश हो गए। आप जिस प्लेटफॉर्म से हैं और बच्चे आपको बहुत दूर दूर इलाके के देख रहे हैं, हो सकता है किरण कुमारी को आप उतना नहीं दे पाए हो, लेकिन इनसे कुछ जो त्रुटि रह गई हो, आप बच्चे जो 25 में करेंगे, 26 में करेंगे, निरंतर बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं। उन बच्चे को जो किरण के साथ जो स्ट्रगल हुआ, उन बच्चों के साथ ना हो, और वो बच्चे और मेहनत करके, किरण ने जो 6ठा स्थान हासिल किया है, किरण के जैसे बहुत बेटी हैं, बेटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके मन में किरण को देख करके उत्साह जगा है कि अब हम भी कर सकते हैं। मेरे माताजी मजदूर हैं, कुछ भी हैं, संसाधन के अभाव में ऐसा नहीं है कि हम 6th रैंक या कोई भी रैंक हासिल नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। एजुकेशन
बाबा जिस तरह के काम कर रहे हैं, बच्चों को दूर से खींच करके एक उनके मंजिल तक पहुंचाने में जो सहयोग है, निश्चित रूप से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब कुछ बच्चों का सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है, आप बैकलॉग कैसे खत्म करते थे? जैसे जो पीछे छूट जाता था, आप जैसे पढ़ते होंगे बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो छूट जाता होगा, फिर सोचते होंगे इसको बाद में कर लेंगे, तो उसको फिर कैसे करते थे? सर मतलब जो बैकलॉग बच जाता था उसको कवर करना तो जरूरी ही होता है, बहुत तो जरूरी। अगर मतलब उस टाइम पे हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बाद में जरूर से जरूर कर लीजिए। मतलब मेरे में तो जो आया था मैंने कर लिया बाद में, लेकिन आप लोग को बोलते हैं आप जिस समय पढ़ रहे हैं ना उसी समय उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे बच्चों का ये सवाल है कि जैसे आप वहां पे लिखते थे आंसर को, कोई एक आंसर है जो आप हाफ पेज में लिखे, तो अगला क्वेश्चन का जो आंसर लिखते थे उसी पेज में लिखते थे या अगला पेज में लिखते थे? उसी पेज में बस 3 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मतलब सेमी पेज पे एक क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा का स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा लाइन छोड़ दीजिए ताकि दिख जाए कि यहाँ पे इसका आंसर फिनिश होता है, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे आपका क्लास 12 ये तो कंप्लीट हो गया, अब आगे आपको हम लोग किस रूप में देखेंगे? सर आगे मैं CUET का एग्जाम कर रही हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन। फॉर्म भर दिया? जी सर। अच्छा। उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर कंपटीशन। टारगेट तो आप बड़ा ही सेट कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप करेंगे, तो बड़ा टारगेट रखिए और जरूर अगर आप शिद्दत से मेहनत करते तो क्यों नहीं प्राप्त होगा, बहुत बिल्कुल होगा। आप अपना जो आगे पढ़ाई करेंगे उसमें आपको कोई तरीके का दिक्कत हो, किसी भी तरीके का, आपको याद रखना है आपका आदित्य भैया हैं, और किसी भी तरीके का दिक्कत हो हम लोग को कॉल करिए, बताइए। अगर हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, अगर हम लोग को बता देते हैं वो चीज़, तो हम लोग उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो ये सारा पूरा कहानी हम लोग जाने, अब हम लोग और मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।